हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपने घर के कामों में व्यस्त हूँ। सुबह के जो है 8 बज रहे हैं और मैंने अपने इस वाले कमरे की जो है सिमटाई कर दी थी। गुड़िया रानी अपनी स्टडी कर रही हैं। कॉलेज उनके अब जो है बंद हो चुके हैं तो वो अपनी स्टडी कर रही है। आज जो है अपने बेडरूम की मुझे जो है बेडशीट चेंज करनी है दोस्तों। अब है गर्मियाँ आ गई हैं तो बेडशीट बहुत जल्दी जो है गंदी हो जाती है। पसीना वगैरह आता है और पैर वगैरह जब हम बेड पे लेके जाते हैं तो बेडशीट जो है गंदी हो ही जाती है। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में जो है बेडशीट चेंज कर दूँ। और कभी कभी जो है डिपेंड करता है दोस्तों। और माया रानी भी है जो कि बेड में आती जाती रहती हैं तो बेडशीट बहुत ही गंदी जल्दी हो जाती है। तो पहले जो है गद्दे को अच्छे से झाड़ लेते हैं दोस्तों। गद्दे जो हैं ये रुई वाले हैं, जो पुराने ज़माने में चलते थे वही वाले गद्दे हैं। दरअसल हम लोगों को यही गद्दे अच्छे लगते हैं, रुई वाले। तो इसीलिए जो है रुई वाले ही गद्दे, सभी कमरों में यही वाले गद्दे हमने लगाए हुए हैं। और ये बेडशीट जो है कॉटन की है दोस्तों। और अभी गर्मियों में जो है कॉटन की बेडशीट ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से जो है बेडशीट को आज हम बिछा लेते हैं। आज थोड़ी सी इस कमरे में डस्टिंग वगैरह भी मुझे करनी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं डस्टिंग वगैरह भी मैंने नहीं की है। डस्टिंग वगैरह भी रोज़ रोज़ अगर हो जाए दोस्तों तो चीज़ें काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी नज़र आती हैं। तो फटाफट जो है इस कमरे में लगा लेंगे आज हम बेडशीट। ये जो कमरा है मेरा, इसमें धूप बहुत तेज़ आती है दोस्तों, एकदम डायरेक्ट धूप आती है इस कमरे में। तो इसीलिए जो पर्दे वगैरह है, मैंने बहुत डार्क कलर के पर्दे इस कमरे में लगाए हुए हैं, नीले रंग के पर्दे हैं। इतनी तेज़ धूप आती है, जैसे सन जो है सुबह ही 6:30-7 बजे हमारे इधर दिख जाता है जब, तो सबसे पहले धूप जो है इसी कमरे में आती है। और ड्राइंग रूम में भी बहुत तेज़ धूप आती है। तो फटाफट जो है इस कमरे की सफाई कर लेते हैं, इसमें झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। मैं सबसे पहले जब उठती हूँ दोस्तों तो सबसे पहले जो है उठकर मैं जो थोड़ा सा अपने टेरेस पर चली जाती हूँ। टेरेस के बाद नीचे आके जो है अपना गर्म पानी, दवाई वगैरह लेती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। उसके बाद जो है सारा काम सबसे पहले ये करती हूँ कि सिमटाई करती हूँ। जैसे अगर बेडशीट चेंज करनी है या फिर मैट वगैरह झाड़ने हैं, चप्पलें वगैरह उठानी हैं, और ये जो सामान फैला हुआ होता है इसको सबसे पहले ठीक करती हूँ। और उसके बाद ही जब बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है, सामान सब जो है उठा लेती हूँ। जैसे चीज़ें फैली हुई जो रहती हैं उनको अपनी जगह पे सबको लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है जैसे सोफ़ा वगैरह झाड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और फिर उसके बाद आप डस्टिंग वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं। तो कमरों में जब झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती हूँ, सारा सिमटाई करके झाड़ू वगैरह लगा के, फिर जो है रसोई में भी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रसोई का काम करती हूँ, जैसे गैस वगैरह पोंछना है और नाश्ता वगैरह जो बनाना है, उसके बाद मैं फिर किचन में जाती हूँ। इससे जो होता है ना कि कमरे जो हैं हमारे साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत ही आराम मिलता है, ऐसा लगता है काम हमारा बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया है, फटाफट कर लिया हमने काम, क्योंकि कमरे सारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है रसोई को क्लीन करना रह जाता है, रसोई में नाश्ता वगैरह बनाना रह जाता है। तो अब इसके बाद जो है मैं रसोई में जाऊंगी तो फटाफट जो है यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। बहुत छोटा छोटा घर है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा घर मेरा नहीं है। छोटे छोटे 2 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है और वॉशरूम मेरा एक ही है दोस्तों। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि वॉशरूम मेरा एक ही है। और जो किचन है वो भी काफ़ी छोटा किचन है मेरा, और उसमें बहुत अधिक जो है लोग, 2 से ज़्यादा लोग उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी रसोई है मेरी, और उसी रसोई में ही मैंने सामान जो है अपने तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। बहुत अधिक चीज़ों को मैंने रसोई घर में नहीं रखा हुआ है, क्योंकि छोटी रसोई है दोस्तों, तो मैं बहुत अधिक सामान
जो है रसोई घर में नहीं रख सकती हूँ। और इस तरीके से मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा लिया है। कमरा मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं। अब आ गई हूँ मैं अपना रसोई में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो इस तरीके से मेरा काम जो है झटपट से हो जाता है। जैसे कमरे अब मेरे सारे ही क्लीन हैं। अब रसोई को साफ़ सुथरा कर लूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह करके मैं सीधा नहाने चली जाऊँगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे पोछा वगैरह जो होता है वो डिपेंड करता है कि मेरे पास किस तरीके का समय है। तो मैं पोछा कभी कभी नहाने के बाद भी लगा लेती हूँ। अगर घर जो है झाड़ू वगैरह जब घर में लग जाती है ना दोस्तों, तो घर वैसे ही बहुत अधिक क्लीन नज़र आता है। और टाइलों वगैरह में मैं डेली एक हाथ जो है मार देती हूँ दोस्तों। और ये जो है मेरा गैस पाइपलाइन का मीटर है, इस पर भी मार देती हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी इसमें भी जमा हो जाती है। जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, चिकनाहट हो जाती है। और इस तरीके से ये जो डिब्बे हैं रोज़ के रोज़ मैं एक हाथ इनमें मार देती हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर इनको हम बहुत अधिक दिन तक ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये इतने गंदे हो जाते हैं कि हमारी मेहनत जो है डबल हो जाती है इनको साफ़ करने में। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़े बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन भी मेरे आज नहीं हैं। तो फटाफट मैं इन बर्तनों को कर लूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नलके के पास में जो टाइलें वगैरह होती हैं ये होता है, तो मैं इनको भी जो है ना बर्तन जब मैं करती हूँ तभी एक हाथ इनमें मैं मार देती हूँ। और नलकों में भी मार देती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग जैसे खाना वगैरह होता है कभी हाथ गंदे होते हैं तो ये सब चीज़ें जो है गंदी हो ही जाती हैं। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों इतनी तेज़ धूप आती है कि यहाँ पर आपको कुछ जो है काला काली तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि खिड़की से बहुत तेज़ धूप की किरणें आती हैं। और ये टॉप फ्लोर का घर है तो यहाँ पर धूप जो है चारों तरफ से बहुत अधिक आती है। तो बर्तन तो थोड़े से हैं मेरे, ज़्यादा बर्तन नहीं हैं। बर्तनों को भी मैं ज़्यादा होने नहीं देती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो उनको करती रहती हूँ, जिससे ना मेरा काम जो है हल्का हो जाता है। नहीं तो अगर रसोई में बर्तन अगर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं तो बहुत ही टेंशन होने लगती है उन बर्तनों को देख कर कि इतने सारे बर्तन अभी पड़े हुए हैं और बहुत अधिक अभी हमारा काम फैला हुआ है। तो अगर हम इस तरीके हाथों हाथ बर्तन वगैरह करते रहते हैं तो इससे जो हमारे बर्तनों का काम है ये कम हो जाता है। और अब जो है मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद ही मैं अब आपसे मिलूँगी। और काम देखिए मेरा सारा लगभग लगभग हो ही चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि जो काम होता है वो हम किस अनुसार करते हैं ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। और सबके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। दुर्गा माँ को मैंने प्रणाम कर दिया है, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। और फिर से आज खा रही हूँ दही चूड़ा। और इसमें मैंने जो है आज कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दही है और चूड़ा है। दही भी घर पर ही जमा लेती हूँ, दूध जो घर पे आता है अमूल का उसी से ही जो है मैं दूध जमा लेती हूँ, दही वगैरह। तो ठंडी ठंडी चूड़ा दही बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और अब आ गई हूँ रसोई में, अब करूँगी दोपहर के लंच की तैयारी। आज जो है सिंपल सब्जी रोटी ही बनाने जा रही हूँ। तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। अभी तोरी बाज़ार में बहुत अच्छी आ रही है, पतली पतली और हरी हरी तोरी, बहुत ही टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये तोरी की सब्ज़ी जो है मेरी गुड़िया रानी को पसंद है, मुझे पसंद है, हस्बैंड को मेरे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है ये सब्ज़ी। लेकिन खाना तो पड़ता ही है। अब इतनी जो सब्ज़ियां हैं, हरी सब्ज़ियां तो खानी ही पड़ती हैं दोस्तों। उसके लिए अब कोई नखरा अगर कर भी रहा है तो मजबूरी है कि सब्ज़ी तो उनको खानी ही पड़ेगी। तो ये निनुआ की सब्ज़ी हम लोग इसको कहीं पर निनुआ भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसको निनुआ भी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ और कुकर में ही बनाने जा रही हूँ। और थोड़ा सा सरसों के तेल में ही हम लोग अपना सारा खाना बनाते हैं। और सारे मसाले नॉर्मल जो नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला है सब कटोरी में डाल के, थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ा लहसुन जीरा डाल के, और ये मैं सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। ये सब्ज़ी आप चावल के साथ भी बना सकते हैं और 1 से 2 सीटी लगा देंगे तो झटपट से ये टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। कभी कभी समय के अनुसार मैं कर लेती हूँ। वैसे ही सब्ज़ी कढ़ाई में भी बन जाती है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो इसलिए इसको कुकर में बना ले रही हूँ।
1 सीटी 2 सीटी लगाऊंगी, ये सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। चावल के साथ भी आप इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं। और फटाफट लगा ले रही हूँ आटा, और आटा गूंद लेने के बाद फटाफट गरम गरम बना लेंगे हम रोटी। और आज जो है रोटी ही बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी। और थोड़ा सा बना लूँगी बूंदी का रायता। अभी ठंडी ठंडी जो है बूंदी बहुत ही अच्छी लगती है। और अब बनाने लग गई हूँ फटाफट रोटी। हमारे घर में सबसे पहली रोटी जो है माया रानी की ही बनती है, और सबसे पहले छोटी सी एक रोटी मैं उसी की बनाती हूँ। और क्योंकि उसको हम जो है थोड़ा सा रोटी खिला देते हैं, और चिकन के साथ वो खा लेती हैं, वरना वो वैसे रोटी नहीं खाती हैं। तो आधी रोटी के करीबन हम उनकी चिकन में डाल देते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, तो वो रोटी खा लेती हैं, वरना वो रोटी नहीं खाती हैं। तो ये हमने एक नया तरीका उनके लिए ढूंढा है। पहले तो सिर्फ चिकन चिकन दे देते थे तो उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन अब थोड़ी सी हम रोटी इसमें इस तरीके से मिला देते हैं कि वो अब रोटी थोड़ी सी खा लेती हैं, थोड़ा चिकन खा लेती हैं, तो उनका पेट जो है भर जाता है। तो ये देखिए, ये जो है सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज दोपहर की थाली जो है बहुत ही सिंपल है, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ जो है लंच कर लीजिए दोपहर का। आज का व्लॉग कैसे लगा, आज की थाली आपको कैसी लगी, जो है मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक जो है दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। सब्ज़ी बहुत गर्म हो रही है तो जो है, और जल्दी जल्दी भूख भी लगी है, तो जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ खाने के लिए, रोटी खाने के लिए। और भूख लग गई थी क्योंकि दही और चूड़ा ही खाया था सुबह मैंने। तो फिर मिलूँगी बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों।